1971 में धार्मिक स्थलों पे सबसे बड़ी दुर्घटना मक्का में हुई थी, तो उसके बाद क्या लोगों ने हज जाना बंद कर दिया? की बात हो गई, हज की परंपरा बंद हो गई क्या? दूसरे प्रयागराज की परंपरा चलती रहेगी, मैं एकदम क्लियर बोल दूं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके डुबकी लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नेहरू जी भी वहां पे गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी डुबकी नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी कह रहे हैं, होता तो दिक्कत नहीं थी, वो तो दुनिया दिखाई दे रहा है। चलिए हम वर्तमान अस्थियां विसर्जित करने के लिए कांग्रेस के खानदान के सारे लोगों की अस्थियां जो है त्रिवेणी में ही जाकर के विसर्जित होती हैं, उनके वीडियो क्लिप्स पड़े हैं। और सनातन में मान्यता है कि अस्थियां विसर्जित करने के बाद स्नान भी करिए, लेकिन उनके खानदान का आज तक मैंने किसी को स्नान करते हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके नाम के आगे पंडित लगता था, उनको ऐसी घृणा तीर्थराज प्रयाग से थी, गंगा यमुना सरस्वती से थी, उस अमृत जल से थी कि उन्होंने आज तक डुबकी नहीं लगाई। एक भी तथ्य दिखा दे, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। 4 जगह पे जो है अमृत की बूंदें गिरी थी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रयाग का महाकुंभ है, इसके पीछे भी कारण है। साधु संतों से भी कर सकते हैं मुलाकात, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्नान करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे और इसके लिए प्रयागराज का दौरा करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज त्रिवेणी में संगम में जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक घटना है। आप जरा इतिहास में जाइए और याद करिए, राजा हर्षवर्धन, वहां पे एक हर्षवर्धन की मूर्ति भी लगी है, चौक भी बना है। उनके बाद भारत का ऐसा कोई राजा, यानी शासन का सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री, जिनके पास प्रधानमंत्री पद का दायित्व है, राजा हर्षवर्धन के बाद पहली बार इस देश का कोई शासक जा करके उसमें स्नान कर रहा है, त्रिवेणी में स्नान कर रहा है। यानी धर्म की और संस्कृति की, सनातन परंपरा की पुनः स्थापना की जा रही है, इसलिए यह बड़ा ऐतिहासिक है। अब इसके साथ एक चीज और देखिए, राजा हर्षवर्धन के बारे में कहानी है कि वहां वो जाते थे तो दान करते थे, और एक बार महाकुंभ में नहाने के बाद दान करते करते उन्होंने अपने कपड़े भी दान कर दिए, और फिर अपनी बहन से कपड़े मांग करके जो है वो वापस अपने राज्य कन्नौज गए। राजा हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। प्रयाग के संदर्भ में, महाकुंभ के संदर्भ में ये बहुत प्रचलित कहानी है, बच्चा बच्चा जानता है। राजा हर्षवर्धन के बाद ये पहला ऐतिहासिक क्षण है जब भारत का शासक जा करके त्रिवेणी में स्नान कर रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब अवश्य ही भारत का उदय होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। 4 जगह पे जो है अमृत की बूंदें गिरी थी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रयाग का महाकुंभ है, इसके पीछे भी कारण है। एक तो प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती। प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड में, समस्त धरती पे जितने भी तीर्थ हैं सनातन परंपरा के, वो राज है, मतलब वो उनके राजा हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा कारण अगर ये देखा जाए तो अपने आप में वेद और विद्वानों की, इन सब की धरती रही है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम, जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे तो जो नाविक ने उनको पार कराया था, वो जो प्रकरण है वो भी प्रयागराज से जुड़ा है। भारद्वाज ऋषि के यहाँ सबसे पहले रामचंद्र जी रुके थे, कई प्रकार की शिक्षा उन्होंने दी थी, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भारद्वाज ऋषि ने दिए थे, जो कि उनको युद्ध में, रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में उनको काम आए थे। तो प्रयाग की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है ना कि आजादी के बाद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डुबकी वहां लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नेहरू जी भी वहां पे गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी डुबकी नहीं लगाया। अस्थियां विसर्जित करने के लिए कांग्रेस के खानदान के सारे लोगों की अस्थियां जो है त्रिवेणी में ही जाकर के विसर्जित होती हैं, उनके वीडियो क्लिप्स पड़े हैं। और सनातन में मान्यता है कि अस्थियां विसर्जित करने के बाद स्नान भी करिए, लेकिन उनके खानदान का आज तक मैंने किसी को स्नान करते हुए नहीं देखा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रथम प्रधानमंत्री जिनके नाम के आगे पंडित लगता था, उनको ऐसी घृणा तीर्थराज प्रयाग से थी, गंगा यमुना सरस्वती से थी, उस अमृत जल से थी कि उन्होंने आज तक डुबकी नहीं लगाई। एक भी
तथ्य दिखा दें, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे कन्नौज के जो वहां दान करने के लिए जाते थे स्नान के बाद, और मौनी अमावस्या पर भी वो जाते थे और विधि विधान से दान करते थे। दान करते करते एक बार उन्होंने अपने कपड़े तक दान कर दिए, उनको पहनने के लिए कुछ नहीं था। अपनी बहन से कपड़े मांग करके तब राजा हर्षवर्धन जो है कन्नौज वापस अपने राज्य में लौटे थे। ऐसा डेडिकेटेड, समर्पित जब शासक होता है तभी देश का विकास होता है। शासक की प्रथम शर्त यह है कि देश की परंपरा, देश के सिद्धांत, देश के रीति रिवाज, तीर्थ स्थल, आस्थाओं में, मान्यताओं में उसका विश्वास होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके डुबकी लगा रहे हैं, भूटान के नरेश आए थे, मुख्यमंत्री सारे प्रदेशों के लगा रहे हैं, इनका विश्वास है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के जल में, यहाँ के सिद्धांतों में, सनातन भारत के सिद्धांतों में आस्था है उनका, तभी देश आगे जाता है। भाई देखिए, अखिलेश यादव हो सकता है पंडित तुलसीदास दुबे से ज्यादा बड़े विद्वान हो, ज्यादा देश और सनातन को समझने वाले हो। अरे प्रयाग और महाकुंभ के बारे में बोला गया है, खुद तुलसीदास जी ने लिखा है, को कई सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कंजुर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। यानी प्रभु श्री राम भी उसकी महिमा का बखान करते हैं, उनको भी सुख मिलता है। और अखिलेश यादव पता नहीं प्रभु श्री राम से बड़े हैं कि ये व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, दुर्घटना हुई उसका दुख सभी को है, शासन को है, प्रशासन को है, पक्ष को, विपक्ष को है, जो एक संवेदनशील प्राणी है सबको है। 1971 में धार्मिक स्थलों पे सबसे बड़ी दुर्घटना मक्का में हुई थी। 1971 में धार्मिक स्थलों पे सबसे बड़ी दुर्घटना मक्का में हुई थी, जहां पे कुछ लोग घुस आए थे, अपने आप को महादी बता रहे थे। यानी महादी वो है, मुस्लिम में, इस्लाम में ये माना जाता है कि वो ऐसे देवदूत होंगे जो कि अवतार लेंगे और आकर के सारे नॉन मुस्लिम से अपराधियों को, पापियों को खत्म करेंगे, इस्लाम का जो है वो झंडा पूरे दुनिया में लहराएंगे। इतना महत्व है महादी का। उन्होंने आकर के वहां कब्जा किया, 15 दिन तक गोलीबारी चलती रही, और जो आतंकवादी थे वो अपने आप को महादी बोल रहे थे। हजारों लोग मारे गए थे और सऊदी की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था नाकाम हो गई, और उसके बाद फ्रांस के कमांडो को बुलाया गया, तब उन्होंने उनको मारा और काबू में किया, कंट्रोल किया। तो उसके बाद क्या लोगों ने हज जाना बंद कर दिया? की बात हो गई, हज की परंपरा बंद हो गई क्या? तो उसके बाद क्या लोगों ने हज जाना बंद कर दिया? की बात हो गई, हज की परंपरा बंद हो गई क्या? दूसरे देशों पे हम क्यों जाएंगे? हम जब बात कर रहे हैं प्रयागराज की, सवाल क्यों उठाया जा रहा है? हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, तो हमें दूसरी जगह क्यों जाना है? प्रयागराज की परंपरा चलती रहेगी, मैं एकदम क्लियर बोल दूं। प्रयागराज सनातन धर्म तो सबसे पुराना धर्म है, सब जानते हैं। नहीं। आप और हम या कोई भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाए तो वो खुद ही हम कह सकते हैं कि हंसी का पात्र हो जाएगा। इनके सवाल डेमोक्रेटिक तरीके से होते तो मैं मानता। हाँ। इनके सवाल सिर्फ और सिर्फ कुंभ शुरू होने के पहले इन लोगों के सवाल ऐसे थे। कोई बोल रहा है कि प्रयाग में नहाने से क्या होगा? चलिए प्रभात खड़गे जी बोल रहे हैं प्रयाग में नहाने से क्या होगा? ब्रिटिश काल के अंदर कुंभ का आयोजन जब 47 में हमें आजादी मिली, तो पंडित नेहरू ने 54 में, 54 में महाकुंभ का आयोजन करवाया, और वो स्वयं वहां बैठ कर उसका मुआयना कर रहे थे। और रही नहीं किया था ये बताइए। परंपरा, पंडित नेहरू ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी, कितनी डुबकी लगाई? 1 2 3 4 5 11, ये बताइए। अरे हमारा सवाल ये था। बदतमीजी नहीं करो। नहीं, श्रद्धा लाशें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और आप नाटक फैला रहे हैं। क्योंकि उनके बोलने का अवसर बहुत देर बाद आया है। सामने दिखाई दे रहे चुल्लू पर त्रिवेणी के तट पे जाकर के कब तक नेहरू का रोना रोते रहेंगे भैया? देख रहे थे
इस देश की बुनियाद अगर रखी है तो कांग्रेस ने रखी है, नेहरू ने रखी है। उस बुनियाद के ऊपर आपने आके कुछ भी कर दिया तो आप कह रहे हमने देश खराब कर दिया। क्या बचा के भाई? प्लीज आप बोलने का मौका दीजिए, मिश्रा बोलने का मौका दीजिए। प्रभात कुमार कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, देखिए सभी को मौका मिलना चाहिए बोलने का। और आप चरमंदन कर रहे हैं भाजपा का, और आप चरमंदन कर रहे हैं भाजपा का, चरण वंदन कर रहे हैं आप चरण वंदन कर रहे हैं बंधु। भाजपा का चरण वंदन नाराजगी अच्छी नहीं है, नाराजगी अच्छी नहीं है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। नरसिंहा सरस्वती ने स्वीकार किया कि हजारों आदमी मरा है। चलिए प्रभात जी को सुन ले, रुकिए जरा, बस हो गया। मिश्रा सर हो गया, मिश्रा साहब हो गया, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए, चलिए सबको। देखिए ये देखिए इस बात की तस्दीक। चलिए आप बोले मिश्रा साहब हो गया, सबको ठीक है। अगले मेहमानों को बोलने दीजिए। ए.के. मिश्रा जी, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। अगले मेहमानों को भी बोलने दीजिए, और लोग भी मौजूद हैं, बोलने दीजिए। मिश्रा जी बोलने दीजिए। प्रभात जी को मौका नहीं मिला। मिश्रा जी जरा रुक जाइए, अपनी बात सभी रखें तो जाहिर सी बात है दर्शकों को समझ में भी आएगा। जी प्रभात जी बोलिए आप। बीच में नहीं आप पूछो इस चीज का खेल है ये झूठ हम बताते सुनते रहते हैं। अरे आप हमें एक फोटो दिखा दीजिए नेहरू जी का, त्रिवेणी में स्नान करते हुए एक फोटो दिखा दीजिए। अरे भाई वो फोटो जीवी नहीं थे नेहरू जी, आप क्यों बार बार कह रहे हैं? 500 फोटो में नेहरू जी फोटो जीवी नहीं थे। आनंद भवन उनकी निजी बिल्डिंग थी जो सरकार को दान कर दी उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी कह रहे हैं। होता तो दिक्कत नहीं थी, वो तो दुनिया दिखाई दे रहा है। चलिए हम वर्तमान की कैमरा बात जीवी और कौन नहीं है? चलिए छोड़िए कैमरा जीवी कौन और कौन अरे जी मिश्रा जी छोड़िए ना सारी बातों को, वर्तमान की बात कर लेते हैं। हजारों फोटो पड़ी है, अरे कैमरा किसी के पास होता नहीं था। ठीक है, अब बोलने दीजिए, वर्तमान की बात कर लेते हैं। अब लेकिन इसके साथ साथ आज जैसे एक बात चल रही थी कि भाई ये बड़ा हर चीज को इवेंट बना देती है भाजपा। इवेंट अभी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण, इसका श्रेय हमें टेक्नोलॉजी को देना चाहिए कि आज सोशल मीडिया है, आज हर जगह कहीं ना कहीं बोल मिश्रा जी नहीं हम नहीं बोलने देंगे आपको। मुझे मैं खड़ा हो जाऊंगा अभी। नहीं सुनिए अरे राकेश जी को बोलने को दीजिए। टेक्नोलॉजी के कारण राकेश जी को हजारों सालों से वहाँ लोग बिना बुलाए आते हैं। बोलने दीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा राम सर हम यहाँ पर ब्रेक के लिए जा रहे हैं, बस ब्रेक जाइए, वापस आएंगे आप बात पूरी